आता हूँ। मैं अब तकरीर करने के वास्ते नहीं ठहरा हूँ, बल्कि चंद याददाश्तें हैं जो अंजुमन में गुजारा मैं उस हज़रत क़िबला के मुताल्लिक़ चंद बातें मुझे याद आई, वो मैं देखा हूँ, वो आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ। हज़रत क़िबला आज से 100 साल पहले गदग के मैदान में वहाँ खाजी का खेत था, वहाँ सुने तो 22 दिन वहाँ बैठ के दीनदार चंद बसवेश्वर का दावा करे। हज़रत क़िबला को वहाँ आवाज़ आई, तू ही चंद बसवेश्वर है, क्या तू ही चंद बसवेश्वर है, समझा। उसके बाद हज़रत क़िबला फरमाते हैं, इब्तिदा से आखिर तक जो कुछ होने वाला था मुझे पूरा नक्शा बताया गया। तो जब हज़रत क़िबला सुने गदग के मैदान में तने तन्हा थे, कोई आगे न पीछे, अकेले इबादत करते थे। इमली का झाड़ था वहाँ, सुने इमली के झाड़ के नीचे नमाज़ पढ़ते थे। सुने देवल में किताबों का संदूक था। तो एक दिन पूरे हिंदुआ मिलके क्या करे, मुसलमान होके हमारे गुरु का ये दावा करता है, इस बात सब मिलके उसको मार के भगा देंगे। उनको 20-25 आदमी की टोली जमा होकर जब हज़रत क़िबला की किताबें जलाने के वास्ते जब आगे बढ़े तो एक नाग सांप, पुरानी देवल है 4 कोनी की, वो देवल में से निकल के आके किताबों के डब्बे के ऊपर बैठ गया, किताबों के संदूक पे। सब डर के जाके वहाँ ठहर गए, समझा। उसके बाद हुआ क्या, हज़रत क़िबला आए तो सब सांप को बताने लगे। तो हज़रत क़िबला क्या फरमाए, ये मेरा सांप है बा, ये मेरा सिपाही है बोले, समझा। तो इब्तिदा से अब तक अल्लाह ताला हर मौके पर हज़रत क़िबला की वो करते गया, हिफाजत करते गया। और अल्लाह ताला हज़रत क़िबला को फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, तेरी जान मेरे हाथ में है, समझा। और हज़रत क़िबला के 3 निशानियाँ वेदों, शास्त्रों, पुराणों में लिखे हुए हैं। वो 3 अहम निशानियाँ मैं आपके सामने बयान करता हूँ। पहली निशानी ये कि कभी सर के बाल नहीं मुंडाएगा। सुने बचपन से हज़रत क़िबला के सर पे बाल थे। दूसरी निशानी हज़रत क़िबला के बारे में वेदों में क्या लिखा हुआ है, सुने कभी पलक नहीं मारेगा। आदमी पलक कब मारता है, जब कोई लाठी उठाता, तलवार उठाता, कोई भी उठाता तो डर के। यानी हज़रत क़िबला को इतना बेडर थे कि किसी किस्म का खौफ ही नहीं था ज़िंदगी में। तीसरी बात हज़रत क़िबला के बारे में जो वेदों में लिखा हुआ था वो ये कि खाने पे उसका दिल नहीं रहेगा। तो देखिए हज़रत क़िबला यहाँ फजर के बाद दर्द देते थे, देने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा घर में आराम करते थे तख़त पे। उसके बाद ज़रूरत को जाते थे। हज़रत क़िबला ज़रूरत से आने तक मैं क्या करता था, लोटे में पानी, साबुन रख के, करण का तेल मालूम आपको, करण कुसुम्बा, वो शीशी में लेके ऐसा ठहरता था। तो हज़रत क़िबला ऐसा हाथ भर के करण का तेल सर को लगाते थे, सुने। उसके बाद वज़ू करके जाते थे। हम खाना वगैरह बस परोसने के बाद हज़रत क़िबला आके बैठते थे। हज़रत क़िबला के खाने का अंदाज़ ऐसा था, समझा, ऐसा खाना डाल लेते थे, उसके ऊपर सालन डालना। कोई तो भी रहे तो नूरुल्लाह मियाँ खाने आते नहीं क्या बा, उन्हों आए तक जो है ना ऐसे बड़े बड़े निवाले लेते थे हज़रत क़िबला, देखे देखे तक खाना ख़त्म हो जाता था, समझा। और हज़रत क़िबला की बहादुरी का ये आलम था। गुलबर्गे में एक मुसलमान को, अरब को 200 आदमी हिंदुओं के घेर के मार रहे थे। तो हज़रत क़िबला देखे एक मुसलमान को 200 आदमी मार रहे हैं। हज़रत क़िबला लट, बिनोट, तलवार, हर किस्म के फ़न जंग से वाकिफ़ थे। जाके उनकी लट छीन के उनको मारना शुरू करे। एक मार में एक आदमी गिरा, दूसरे मारे दूसरा, ऐसा 8 आदमी गिरते सब भाग गए, समझा।
इब्तिदा में समझा आप, ये आलम था हज़रत क़िबला का। हज़रत क़िबला यहाँ हैदराबाद को आने के बाद आला हज़रत से मुलाकात को गए। तो वहाँ का चौकीदार क्या बोला, देखो ये आला हज़रत का उसूल है, कम से कम एक अशरफी उनको देना, नज़र करना जब बात करना। तो हज़रत बोले मेरे पास तो नहीं है, तो उन्हें निकाल के अशरफी दिया, वो जेब में रख लिए। जाके आला हज़रत से मुलाकात करे। मुलाकात करके पहली बात क्या बोले मालूम तेने, अय बादशाह तमाम लोग तुम्हारे पास लेने के वास्ते आए हूँ, मैं लेने के वास्ते नहीं आया, तुम्हारे को देने के वास्ते आए हूँ बोले। समझा। उसके बाद हज़रत क़िबला से थोड़ी गुफ्तगू हुई। हज़रत क़िबला को पूरे रियासत में वास करने की इजाज़त दी। आला हज़रत वजीफ़ा मुक़र्रर करे और ख़ान वो तोशा आता था। समझा। उसके बाद होते होते दिना गुज़रते गए तो हज़रत क़िबला के ऊपर यहाँ के जो लोग थे बहुत सारे आर्या समाजी और बाज़ लीडर हज़रत क़िबला से बहुत जलने लगे। तो क्या हुआ मालूम, ये क़ातिलाना हमला कैसा कराना, हज़रत क़िबला को कैसा ख़त्म कराना। तो वो लोग क्या करें, एक अरब को पैसे दे के राज़ी करे, सुने कि इतने पैसे हम तेरे को देते, पेशगी इतने पैसे हैं, सुने तो जाके मौलाना को ख़त्म कर देना। वो मरभुक्का राज़ी हुआ। हज़रत क़िबला को इल्म था आज फ़लाँ शख्स हमला करने के वास्ते आ रहा। अब बोलो अंजुमन भर के लोग हैं, सुने मस्जिद भर के लोग नमाज़ पढ़ते थे जुम्मा के दिन। हज़रत क़िबला क्या करे मालूम, पूरे लोगों को मक्का मस्जिद भेजे। सुने कई को मालूम उन्हें हमला करने को आ रहा। सुने अगर ये लोग रहे तो हमला नहीं कर सकता उन्हें, क्योंकि हज़ारों साल पहले ये क़ातिलाना हमला होने का पेशन गोइयों में ज़िक्र था। तो सबको मक्का मस्जिद को भेजे। देखो बा लोग ये समझते कि दीनदार जो है ना हमारे आम मुसलमानों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि इस वास्ते तुम जाके वहाँ नमाज पढ़ो। पूरा अंजुमन खाली करे। एक साहब थे ईरप्पा और एक अब्दुल क़ादिर साहब नाम था पेशवा, वो दो आदमी थे। हज़रत क़िबला नमाज पढ़ा के जनानी मस्जिद में बैठे। सुने तो जनानी मस्जिद में बैठने के बाद वो अरब, सुने अब्बास उसका नाम था, तो उन्हें वो पैसे लिया था। आके हज़रत क़िबला वो अकेले हैं, सुने हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। हज़रत क़िबला के ज़माने में ये जनानी मस्जिद में पूरे लाइन से तलवारें लगे हुए रहते थे। तो हज़रत क़िबला देखे इतने होके भी अंजुमन खाली करने के बाद भी हमला नहीं कर रहा, तो क्या करे मालूम, ऐसा बच्चे को गोद में लेके ऐसा टेका दे के सोए वैसा करे। सुने तो जब क्या करा, नींद लगी समझ के हज़रत क़िबला के से तलवार खींच के ऐसा हमला करने को गया। पहला बार हज़रत क़िबला का ऐसा सर पे लिया तो हज़रत क़िबला ये हाथ ऐसा ला के रोके उसे, हड्डी कट गई। तू मेरे को मारता 3 वक़्त बोले तक। दूसरा वार करा उन्हें, सुने गर्दन पे। हज़रत क़िबला ऐसा सर पलटे, ऐसी पड़ी तलवार। उसके बाद फिर उठे तक तीसरा वार करा। वो बच्चे को संभाल के उसकी तलवार छीनने के वास्ते उठे तो एक रान पे और यहाँ पिंडली पे वार हुआ। 4 वार खाए। उसके बाद उसके हाथ से तलवार छूट के गिर गई। हज़रत क़िबला 2 बकरों के उतना खून चलेगा। तमाम बैठे थे उतने में लोग, सुने मक्का मस्जिद से आ रहे थे। वो ईरप्पा जो है ना, सुने नौ मुस्लिम थे या मौजन, वो बच्चा रोने की आवाज़ सुन के उन्हें गए तो वो तलवार में का फल्ला निकल गया था, खाली हाथ दस्ता था, वो फेंक के और एक लेने गया तो वो हिम्मत बस नहीं हुई। ईरप्पा अंदर जाते ये दरवाजे से भागने लगा। तो ये झंडे के पास ईरप्पा उसे पटक के पत्थर डालने गए। हज़रत क़िबला क्या बोले मालूम, नको मारो बा,
मुसलमान है बोले। उतने में मौका मिला, भाग गया। भाग के ये आगे चाउशों का बंगला है, तो वहाँ हजरत क़िबला के साले नन्हे मामू बोलते थे हम उनको, उधर से साइकिल पे जल्दी आ गए उन्होंने। तो ईरप्पा बोले हजरत पे हमला करके आ रहा बोले। तो उन्होंने क्या करे, ऐसे उसके पैरों में घुस के पटक के उसकी तलवार छीन लिए। बेख्याली में ऐसा पकड़ने गया, उसकी 3 उंगलियां कट गए अब्बास के, वो बंगले में घुस गया। तो ये तो हो गया। उसके बाद 2 आदमी गैब से आए, एक जवान और ज़्यादा उम्र वाले एक साहब आके हजरत क़िबला देखे देख पट्टा बन लिए। कौन थे, कब आए, कहाँ गए, किसी को मालूम नहीं। उतने में लोग आ गए, औरतें इधर से जमा हुए, रोने लगे। हजरत क़िबला क्या फरमाए मालूम तूने, मैं ये 4 बार कहीं को खाया, मालूम है क्या बा? नहीं हजरत, आप ही फरमाइए। तो हजरत क़िबला क्या बोले मालूम, पहले वजूद पे सुने तलवार नहीं चली थी, अगर अब भी तलवार नहीं चलती 2 वजूदों की बराबरी होती थी बा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीरत में मैं ये 4 बार खाया बोले। पहला बार हजरत क़िबला के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको मालूम है, 200 सहाबा के साथ सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गज़वे में गए थे। वापिस आते वक्त धूप का टाइम था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे थोड़ी छाँव थी, अपने तलवार लगा के उसके नीचे लेट गए थे। सुने, उसके बाद एक डाकू वहाँ से देख रहा था दुश्मन, सुने उन्हें आहिस्ता आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लिया। तलवार खींचते जहाँ खुल गई हुजूर की, खुल गई तो उन्हें बोला, अय मोहम्मद बताओ अब मेरे हाथ से तुम्हारे को कौन बचाने वाला? तो हुजूर क्या फरमाए, अल्लाह ताला बचाने वाला है। तो लर्जा पैदा हो गया, उसके हाथ से तलवार गिर गई, तो हुजूर पे वार नहीं कर सका। हुजूर वो तलवार लिए, अब बोल मेरे हाथ से तेरे को कौन बचाने वाला है? सुने, उन्हें बोला कोई नहीं बचा सकते। तो हुजूर माफ़ कर दिए उसे। तो हज़रत क़िबला क्या फरमाए, पहले वजूद पे तलवार नहीं चली थी, अगर इस पर भी नहीं चली तो 2 वजूदों की बराबरी होती। इस वास्ते मैं ये 4 बार खाया बाप। उसके बाद तमाम लोग जमा हो गए। सुने, तो हज़रत क़िबला पूछे, क्या बा, मैं अगर मर गया तो क्या तुम लोग मेरा काम छोड़ देंगे? तमाम मुबल्लिगीन क्या बोले, नहीं हज़रत, जब तक हमारी जान में जान है आपका काम लेकर फिरेंगे। समझा? उसके बाद एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आई तो लोग बोले, हज़रत इतना खून गया, हम उठा के ले जाते हैं। नहीं बा, मैं पैदल चल के आता हूँ। वो दरवाजे में से आके एम्बुलेंस में बैठ गए। हज़रत क़िबला के साथ सिराजुद्दीन साहब थे, समझा, सैयद रसूल साहब, महमूद अली साहब और पुराने मुबल्लिगीन साथ में गए। जाने के बाद 4 बार तलवार के डॉक्टर क्या बोला, हज़रत बेहोश करना पड़ता। नहीं बा, बेहोश नहीं करना बोले। हज़रत सूंद करते बोले, सूंद भी नहीं करना बोले, ऐसा इंजेक्ट टाके दो। मुबल्लिगों के साथ हज़रत क़िबला बात करते बैठे। सुने, डॉक्टर टाके लगा रहा। पूरे टाके होने के बाद हज़रत पूछे, हो गया क्या बा? हो गया। वो डॉक्टर क्या बोला मालूम, हज़रत आपको इतने तकलीफ़ से हम टाके दिए, ज़रा भी दर्द नहीं हुआ क्या? हज़रत क़िबला क्या फरमाए मालूम, सुने, सवारी ज़ख्मी हुई तो सवार को दर्द होता क्या बाब? सुने, 2-3 थोड़े दिन में अच्छे हो के आ गए। उसके बाद क़ासिम रज़वी जो है ना, हज़रत क़िबला को अक्सर दुश्मनी करते थे हमारे दीनदारों से, जेल में डाले। जेल में गए तो एक वक्त ऐसा आया, हज़रत क़िबला नज़रबंद थे जेल में। उस वक्त क़ासिम रज़वी को ये 3 लाख सिर्फ रज़ाकारों का सदर था उन्हें। सुने, तो उन्हें जो है ना गवर्नमेंट पकड़ के उससे चड्डी और बनियन में
खैदी के कपड़े पहना के हजरत क़िबला जहाँ बैठते थे वो चमन को झाड़ू देने लगे। मुख्तसर करो। हाँ, झाड़ू देने लगे तो मेरे अल्लाह ताला कैसा जलील करके लाया देख तेरे को। बोले तो आप भी आ गए ना। तो क्या बोला मालूम हजरत क़िबला, मैं बाहर रहता तो तेरे को कैसा देखता था। सुने, हाँ, पाँव में बेड़ियाँ और हाथ में झाड़ू कट्टा, हम फ़कीरों को सताने का नतीजा निकला। समझा, ये शेर बोले। उसके बाद थोड़े दिन के बाद हजरत क़िबला रिहा हुए। 26 जनवरी 1952 में जीप में आए यहाँ तक, ये झाड़ के पास से ऐसा पलट को ठहरी झाड़। सुने, तो हजरत के पीछे सीढ़ियाँ थे, एक सीढ़ी पे हजरत ऐसा पैर रखे, हमारे अब्बा ठहरे थे, बुलाए मोहम्मद हुसैन इधर आओ बा। खांधे पे हाथ रख के ये मस्जिद की खिड़की तक पैदल गए हजरत क़िबला। हमारे अब्बा के जिस्म में 15 दिन तक खुशबू मुश्क, खाली हाथ रख के सो। उसके बाद हजरत क़िबला तकरीर करके क्या फरमाए मालूम, वेदों शास्त्रों पुराणों में लिखा हुआ था, दीनदार चंद बसवेश्वर 40 जेल और 84 हवालात भुगतेगा। आज 40 जेल पूरे हुए और 84 हवालात भी पूरे हुए। अब इसके बाद मेरे को कोई जेल नहीं। समझा, ये थोड़े वाक़यात हैं जो मेरे को याद थे। सुने, और आखिर तक के वाक़यात भी याद हैं, फिर जब मौका मिला बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम।